आपके घर में भी बरकत नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, बीमारियों में, कर्ज में, इधर उधर में खर्च हो जाता है, तो इन बातों पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का भी संबंध सीधे हमारे धन से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहला तो बाल को बनाने के बाद में बालों को कंघी पर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि कंघी पर बाल नहीं लगे होने देना चाहिए। दूसरा, सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले शीशा यानी दर्पण आपको नहीं देखना चाहिए। तीसरा, जो आपकी अलमीरा होती है, जो अलमारी होती है, कोई भी लोहे की हो, लकड़ी की हो, कबर्ड हो, उस पे बिना वजह चाबी लटका के नहीं रखना चाहिए। लॉक करके आप चाबी अलग उठा कर रखें। आपके जो दरवाजे की कुंडी होती है, जो सिटकनी जिसे हमारे लोगों के यहाँ बोली जाती है, उसमें ताला चाबी बहुत सारे लोग लटका के छोड़ देते हैं। ऐसा हरगिज ना करें। ताला चाबी दरवाजों पर नहीं टांगना होता है। आप या तो लॉक करके रखें, यानी कि दरवाजा जब हम बंद करते हैं तो लॉक करते हैं, चाबी हटाते हैं, या फिर ताला चाबी एक साथ अलग उठाकर रखें। जब जरूरत होगी तो आप उसे बंद कर सकते हैं। हम बात करें बाथरूम में, तो देखिए बाथरूम का भी संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है, चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और हमारे मन को प्रभावित करता है। बाथरूम में गीले कपड़े, खाली बाल्टी और गंदे सर्फ वाले साबुन या गंदे पानी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन हानि के योग बनते हैं। दूसरा, आपको अपने मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा रखना है, और अभी तो बैसाख का महीना चल रहा है, तो एक छोटा सा दीप अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगा के रखें। सुबह लगाएं या शाम लगाएं। सुबह आपको सूर्योदय से पहले लगाना है, संध्या को सूर्यास्त के बाद लगाना है, क्योंकि दीप दान का अर्थ होता है अंधेरे में प्रकाश का दान करना। घर आए ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए वापस करना, या आप किसी ज्योतिषाचार्य से कुछ कंसल्टेशन ले रहे हैं, कुछ आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं, तो बिना दक्षिणा दिए उनसे कोई भी वार्तालाप पूछे ना। कुछ भी थोड़ा सा भी आप उन्हें दक्षिणा देकर ही कुछ अपने बारे में पूछें। दूसरा, अपने जूते चप्पलों को इधर उधर बिखेर कर ना रखें। जूते चप्पल को सहेज कर तरीके से रखना चाहिए। घर में उल्टे पड़े जूते चप्पल या फिर टूटे फूटे जूते चप्पल भी कलह कलेश लाते हैं। अचानक परेशानियां जूते चप्पलों की वजह से आती है। तीसरी अहम बात है कि आपको अपने नाखून, बहुत सारे लोगों की आदत होती है बैठे रहते हैं और बेचैनी में अपने नाखूनों को चबाते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और धन हानि होती है। आपको कभी भी अपने पैर पर, यानी कि एक पैर पे दूसरे पैर करके नहीं बैठना चाहिए। ये अशुभता की निशानी होती है। जैसे कि हम जब स्नान करते हैं तो बहुत सारे लोग पैर से पैर को रगड़ कर मल कर धोते हैं। ऐसा भी हरगिज नहीं करना चाहिए। अपने हाथों से रगड़े, एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ना नहीं चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। कभी भी गीले पैर से बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। जैसे कि सोने से पहले हाथ पैर धो के सोने की बात कही गई है। इससे हमारा नींद जल्दी आता है, इसलिए सोने से पहले हाथ पैर धोकर और उसे सुखा लें, पोंछ लें, तभी हमको बिस्तर पर जाना चाहिए। जैसे हम पूजा की बात करें तो स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने की बात कही गई है, लेकिन जब हम बाल धुलते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो गीले बालों से कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए। गीले बालों से जो पानी टपकता है वो हमारे पुण्यों का क्षय करता है, हमारे पापों को बढ़ाता है। जितना कहते हैं जितनी बार पानी जमीन पर टपकता है उतने ही पुण्य हमारे क्षय होते हैं। इसीलिए बालों में कपड़ा लपेटने की बात कही गई है। जब भी बाल धुलते हैं तो उसमें एक टॉवल लपेट लेते हैं, यानी सारा पानी टॉवल सोख लेता है, जमीन पर गिरता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग खुले बाल करके मंदिर चले जाते हैं और भी पूजा पाठ में, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ स्नान के बाद सिंदूर न लगाएं, बाकी अपने बाल को बनाएं, अपने वस्त्र को सही रखें, चंदन टीका करें, उसके बाद पूजा में बैठें। स्नान के तुरंत बाद हम सिंदूर नहीं लगाते, महावर नहीं लगाते। दो चीजें ना लगाकर आप बाकी साड़ी कपड़े अच्छे से पहने, आप अपने बालों को बनाएं, चंदन टीका करें, आप कुछ भी करके इस तरह से बन संवर कर पूजा करने की इजाजत दी गई है। कहते हैं कि पूजा करने का अर्थ है कि आप अपने देवता का स्वागत कर रहे हैं, आप अपने देवता की शरण में जा रहे हैं। तो आपके घर जैसे कोई गेस्ट आता है तो क्या आप ऐसे बिखरे बालों से या अस्त व्यस्त कपड़ों से हम मेहमान के सामने नहीं जाते हैं ना। हम अपने इष्ट, अपने गुरुजन, अपने बड़ों के सामने नहीं जाते हैं ना।
तो बन संवर के जाते हैं। इसी तरीके से हम अपने देवताओं के सामने जब जाते हैं तो अस्त व्यस्त, यानी बहुत सारे लोग ऐसे टॉवल लपेट कर ही कपड़ा पूजा करें या फिर आप नाइटी में पूजा कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अच्छे सुंदर साफ वस्त्र पहनकर बन संवर कर पूजा करना चाहिए। अपने जीवन में एक काम जरूर करें, सूर्य को जल जरूर दें। हम अक्सर आपको सभी को बताते हैं कि सूर्य को जल देने से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही दूर होती हैं। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ आप दें। अलग अलग मैंने वीडियो भी दी है, लेकिन 1 लोटा जल हल्दी डालकर सभी सुहागन स्त्रियों को हल्दी वाला जल, चाहे आप कन्या हो, चाहे सुहागन स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, सभी 1 लोटा जल 1 चुटकी हल्दी डालकर यदि भगवान सूर्य को देते हैं, इससे आपका गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है। और बृहस्पति यदि हमारे बर्थ चार्ट में मजबूत है तो हमारे जीवन की 70% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। पढ़ाई लिखाई, संतान संबंधी, विवाह संबंधी, बुढ़ापे में हमारा जीवन सुखमय रहता है, कोई रोग व्याध नहीं आता है। इस तरह से यदि हम अपने बृहस्पति को अच्छा रखते हैं, साथ ही साथ हमें अपने गुरुजन, अपने पुरोहित, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए। इससे भी हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है। अगला दोस्तों, आपको घर आए मेहमान और घर आए भिखारी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, यानी कि मेहमानों का स्वागत यथा उचित, यानी आपका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से करें। और दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो उसे भी आपको यथा उचित उसे देकर विदा करना चाहिए। कभी भी उल्टे मतलब पेट के बल आपको लेटना नहीं चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है और स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो हमारे धन की हानि भी होती है। साथ ही आपको बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, अब एक ही वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें यदि हम इन बातों पर गौर करते हैं तो हमारा जीवन निश्चित ही सुखमय होता है और आने वाला जीवन भी अच्छा बनता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों पर गौर करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं और इन बातों को अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को भी समझाएं। और समझाने का सही तरीका है, यदि हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो जो देखता है वो भी उस पर गौर करता है और उसे अपनाने का प्रयास करता है। तो आप करेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां जरूर ही उसमें से कुछ ना कुछ बातें तो अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।